नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम एक घटना देखेंगे दोस्तों। इससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, मृत्यु के आगे आखिर मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है उसके बारे में। ये एक सैनिक की कथा है दोस्तों। इस कहानी को माइकल न्यूटन जी के कहानी में से, उनके केस में से हमने लिया है दोस्तों। ये एक सच्ची घटना है। ये एक सैनिक की कथा है दोस्तों। वो ये कहता है कि उसका किसी एक शत्रु से युद्ध हो रहा था और वहाँ पर इनकी सेना गई थी उनके साथ लड़ने के लिए। बहुत ही बुरा वो माहौल था, चारों तरफ एकदम गोलियाँ और बम का आवाज़ आ रहा था। और वो ये कहता है कि कुछ अचानक ऐसे फटक से कुछ चीज़ें हो गई। उसको फटक से पहले कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हो गया, लेकिन उसको ये लगा कि जैसे उसके पास ही कुछ ऐसे किसी ने बहुत ही आग का गोला फेंक दिया है। वो ये कहता है कि एक दो क्षण की ये बात थी, एक दो पल की ये बात थी। उसको अचानक कुछ समझ ही नहीं आया। और उसके बाद वो ये कहता है कि जब मुझे होश आया तब मैं अपने आप के मेरे शरीर को थोड़ा सा नीचे देख पा रहा हूँ। वो पूरे तरीके से भी नहीं था शरीर। वो ये कहता है कि किसी ने हमारे एक जो उनकी टुकड़ी थी, जो उनकी सेना थी, उस पर किसी ने बम फेंका था और कुछ 4-5 लोग उसमें उस बम के दायरे में आ गए थे। और वो वहाँ पे उनका शरीर भी छिन्न विचिन्न हो गया था। और वो ये कहता है कि मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था शरीर को देख कर कि ऐसे जैसे हम अपने शरीर को देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन आएगी, बुरा लगेगा, दुख होगा, लेकिन वैसा उसको कुछ भी नहीं लग रहा था। और वो ये कहता है कि एक जब मैं लड़ रहा था ज़मीन पर, तब मुझे जो मेरी शत्रु की सेना थी उनको ऐसे लग रहा था कि इन सबको मैं नष्ट कर दूँ, इन सबको मैं तबाह कर दूँ, मैं उनको मार डालूँ। लेकिन अब मुझे वैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। उल्टा मुझे ये लग रहा था कि हम बेवकूफ़ जैसे छोटी सी कारणों की वजह से कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे, ऐसे उसको बार बार लग रहा था। और वो ये कहता है कि मेरे ही जैसे कोई प्रकाश के गोले ऐसे बार बार ऊपर जा रहे हैं, उसको वहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पे जितने लोगों की मृत्यु हो रही थी वो ऐसे ऊपर जा रहे थे। लेकिन वो ये कहता है कि उनके आत्मा के साथ मुझे ऐसी कोई भी बात हुई नहीं, या फिर हमको ऐसी अनुमति नहीं थी, या फिर उनका एक दायरा अलग था, मेरा दायरा अलग था। वो लोग अपने विचारों में होंगे जो जिनकी जान अभी चली गई है। तो इस तरीके से उस इंसान ने कहा है। और उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे सामने से एक प्रकाश को मैंने आते हुए देखा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानी वो प्रकाश था। उस प्रकाश को देखकर ही मुझे लग रहा था कि इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और उसके बाद उस प्रकाश ने उस इंसान को ये कहा, उसकी आत्मा को, कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी गई थी और तुम्हें जब हम आगे के सफ़र के लिए जाएंगे तब मेरे बारे में तुम और भी सब कुछ जान पाओगे और तुम्हें सारी बातें याद आएंगी। अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और उसके बाद वो सैनिक की जो आत्मा थी उसने कुछ इस तरीके से कहा है कि उसको एक बड़ी सभा में लेकर गए, आत्मलोक में। बहुत ही सुंदर वो स्थान था। वहाँ पर सब कुछ एकदम अच्छा ही था। जैसे पृथ्वी में ऐसे हम अमीरी देखते हैं, गरीबी देखते हैं, कोई भूखा नंगा इंसान देखेंगे, कोई एकदम अमीर इंसान भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें दिखते हैं। लेकिन आत्मलोक में सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था, ऐसे वो कह रहा था। कोई भी वहाँ पे दुखी, मजबूर, लाचार ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। एकदम सब लोग खुशी दिख रहे थे। सब लोग अपने आप में बहुत ही खुश थे और सब लोग एक अच्छे स्थान पे रह रहे थे। उसके बाद वो ये कहता है कि 4-5 बड़ी बड़ी आत्माएं थी। उनको देखकर ही लग रहा था कि ये हमसे कुछ बड़े हैं, इनको हमसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ऐसे आत्माओं को देखने के बाद वो ये कहता है कि उनके सामने मुझे रखा गया और मुझे उन आत्माओं ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छे से अपने जीवन जीने की कोशिश करी है। अपने धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए कुछ करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसे किसी के सामने संध्या आई तो उसके लिए उसने कुछ करना चाहिए। लेकिन जो बेसहारा या फिर जो ऐसी चीज़ है जो हमारे धर्म के खिलाफ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जहाँ पे हम स्वार्थ के लिए अपने कुछ बुरा करते हैं तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पे बुरा माना जाएगा। लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे धरती के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा हम करने जाए तो ऐसी बातों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और उसके बाद उन पवित्र आत्माओं ने उसको ये कहा कि तुम्हें अभी बहुत ही और भी कुछ जीवन में सीखना है। इसके लिए तुम जब उचित समय आएगा तब तुम्हें हम जन्म वो देंगे, लेकिन फिलहाल तुम अपने जीवन में आत्मलोक का जो जीवन है उसमें भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और बाद में वो अपने आत्मलोक में, समुदाय में लौट गया। वो ये कहता है कि आत्मलोक का जो समुदाय में था, मुझे मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा थी वही लेकर गई थी वो सभा होने के बाद। और उसने मुझे कहा कि मैं बीच बीच में तुमसे मिलती रहूँगी। और बाद में उसने कहा कि तुम्हारे जो करीबी लोग हैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे। और वो जो आत्मा थी सैनिक की, वो बाद में अपने वहाँ पर आत्मलोक के समुदाय में गई और उसने ये कहा कि मेरे वहाँ पर सारे करीबी लोग जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं थे वो वहाँ पर मौजूद थे और मुझे उनको मिलकर इतना सुंदर लगा कि मैं आपको क्या बोलूँ। और आज मैं कहीं ना कहीं उनके साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही वहाँ पे मेरी अच्छी ज़िंदगी शुरू है और जब मेरा उचित समय आएगा मैं फिर से पृथ्वी पर जीवन लूँगा। तो इस तरीके से उस सैनिक की आत्मा ने कथा कही है अपनी, जो भी उसके साथ चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें उसने बताने की कोशिश करी है। तो ये आज की जो कहानी है दोस्तों वो हमको यही सिखाती है कि जितना हो सके हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करना, ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी आत्मलोक में भी। जैसे हम शहीद कहते हैं सैनिकों को, तो वैसा ही आत्मलोक में भी ऐसे धरती के लिए कुछ करना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। हमारे स्वार्थ के लिए अगर कुछ करे तो
वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे धरती के लिए, हमारी धरती माँ के लिए, हमारे देश के लिए, माँ भारती के लिए करना ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, अपने देश के लिए कुछ करना। दूसरी बात दोस्तों कि हमारे जीवन में जो भी हमारे करीबी लोग हैं वो वहाँ पे ज़रूर होंगे हमारे साथ, इसलिए ऐसा आप कभी भी मत सोचना कि मैंने किसी को खोया है तो मैं हमेशा के लिए उससे दूर चला गया हूँ, ऐसे नहीं है। वो उस दुनिया में बहुत ही खुशी से होंगे और हम उनसे जाकर बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। और जितना हो सके दोस्तों, हमारे जीवन कार्य जब पूरा होगा तभी हमें जाना है। ऐसे ही मैं मतलब अभी कोशिश करूँ, आत्महत्या करूँ और जाऊँ, इस तरीके से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें फिर से पृथ्वी पर आकर वैसे ही दुख भुगतना होगा। इसलिए जितना हो सके आप मतलब एक पेशेंस के साथ आगे बढ़ना कि आगे तो ज़रूर मतलब मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन फिलहाल पृथ्वी पर मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। मेरे कर्म, मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ना। तो इस तरीके से ये कहानी है दोस्तों, बहुत बड़ी ये सीख हमें देती है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से अगर हम आगे बढ़े तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है, उसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।